वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा इंट्रो शेयर करूंगी। मेरा नाम है ओशीन दास। मैंने अपना जर्नल एंड मिडवाइफरी कोर्स कंप्लीट करा है सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग से एंड हैव डन माय पोस्ट बीएससी ग्रेजुएशन फ्रॉम जामिया हमदर्द रुफेदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। मैं इंडिया की रजिस्टर्ड नर्स हूँ। आई एम लाइसेंस नर्स फॉर दिल्ली। मेरे पास दिल्ली में काम करने का लाइसेंस है एज अ नर्स। मैंने 6 मंथ काम करा है एज अ नर्स इन NABH एग्रीगेटेड हॉस्पिटल इन दिल्ली NCR रीजन, और मैंने 1 साल 6 महीने काम करे हैं एज अ नर्सिंग ट्यूटर इन अ नर्सिंग इंस्टीट्यूट। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो पे अच्छे कमेंट्स दिए जो लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक्स टू एवरीवन। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो लिया है मैंने रीनल स्टोन, किडनी स्टोन। हिंदी में इसे बोलते हैं हमारे गुर्दे में पत्थर हो जाना। हाँ जी, स्टोन बन जाना। आप जानते हैं ये टॉपिक मैंने क्यों लिया? अगर मैं 10 लोगों को हमारी इंडियन पॉपुलेशन में खड़ा कर दूं और मैं अगर उनकी चेकअप करूं और ये डिटेक्ट करूं तो उसमें से किसी एक पर्सन को ज़रूर किडनी स्टोन होगा। ये बहुत कॉमन हो गया। इवन तो मेरे घर में भी मेरे एल्डर ब्रदर को है, और आई शायद हर फैमिली में, हर एक की फैमिली में या अपने नेबर्स में, फ्रेंड्स में किसी ना किसी को ये स्टोन की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो गई है। चलिए, तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि गुर्दा या जो किडनी होते हैं उसके फंक्शंस क्या होते हैं। अगर मैं ऐसे बात करूं इन डेप्थ तो किडनी के बहुत सारे मेजर फंक्शंस होते हैं, बट अगर मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँ, आपको बताना चाहूँ, तो किडनी के 2 इम्पॉर्टेंट काम होते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट काम होता है वाटर बैलेंस बनाना। हमारी बॉडी में पानी का बैलेंस बना के रखता है। जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो हमारी बॉडी से निकाल देता है। सॉल्ट का बैलेंस बना के रखता है हमारी बॉडी में, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी पानी के साथ एक्सक्रीट कर देता है। ये पहला इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड में मिनरल्स की मात्राओं को मेंटेन करके रखता है। इट मेंटेन और रेगुलेट द अमाउंट और द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, आपका सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनकी मात्राओं को वो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किडनी स्टोन होते क्या हैं। किडनी स्टोन हमारे मिनरल्स और हमारे यूरिन में पाए जाने वाले एसिड्स, सॉल्ट का मिक्सचर होता है। छोटे छोटे पार्टिकल जो मिनरल्स के होते हैं, एसिड के होते हैं, सॉल्ट के होते हैं, जो हमारे किडनी में या हमारे पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में रह जाते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे का स्टिक होते रहते हैं, और स्टिक होते होते वो बड़ा रूप ले लेते हैं, वो स्टोन का रूप ले लेते हैं। ये कहीं भी हो सकते हैं। आपकी किडनी में हो सकते हैं, आपकी राइट या लेफ्ट किडनी में ये हो सकते हैं। किडनी से आने वाली नली जो कि आपके ब्लैडर में जाती है, ये उस नली में पाए जा सकते हैं, या आपके यूरिन के ब्लैडर में हो सकते हैं, या आपकी पेशाब की नली में भी हो सकते हैं। तो ये हमारी किडनी के किसी भी पार्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इनके बहुत सारे टाइप होते हैं। ये किन किन चीज़ों से बनते हैं उनके बेसिस पे हम इनके टाइप्स देते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसके 2 मेजर टाइप्स होते हैं। पहला मेजर टाइप होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम हमारे खाने से हमें मिलता है, ऑक्सीलेट भी हमें एक तरह के खाने से मिलता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये स्टोन बनता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यूरिक एसिड से बनता है, जो कि हमें एनिमल प्रोटीन से मिलता है। उसमें एक तरह का सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूरिन, जो कि बहुत हमारे यूरिन का एसिड इंक्रीज कर देता है, और हमें ये एनिमल के फूड से मिलता है, जिसकी वजह से हमें यूरिक एसिड के स्टोन बनते हैं। तो ये 2 मेजर टाइप हैं जो लोगों को कॉमनली स्टोन होते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि स्टोन बनने के कारण क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं तो स्टोन बनने के कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं कि किसी व्यक्ति में स्टोन होने के चांसेस या रिस्क बढ़ जाते हैं। तो हम उन रिस्क को डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला रिस्क होता है, अगर उस व्यक्ति को पहले कभी ये स्टोन्स हुए हैं, किडनी के स्टोन्स की शिकायत रही है, या अगर उसके परिवार में किसी को किडनी स्टोन है तो उनको होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरा है डिहाइड्रेशन।
आप कम पानी पीते हैं। आप कम पानी पीते हैं, जब आप पानी कम पिएंगे तो आपकी बॉडी में जो भी एक्सक्रीशन होगा वो रह जाएगा, वो आपकी बॉडी से बाहर फ्लश आउट होके नहीं निकलेगा। कि ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ भी होता है जो ड्राई प्लेसेस पे रहते हैं, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके पसीने के ज़रिए उनका पानी निकल जाता है। खान पान का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने खाने में ज़्यादा प्रोटीन लेता है, ज़्यादा शुगर लेता है या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेता है, उनके खानों में भी अगर ये मात्राएं ज़्यादा होती हैं तो उनको भी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या अगर उनके खाने में ज़्यादा सॉल्ट रहता है, ज़्यादा सोडियम रहता है। सोडियम पहला चीज़ वाटर रिटेंशन करता है, आपके बॉडी में पानी का रिटेंशन बढ़ाता है। अगर आपके बॉडी में पानी बना रहेगा तो वो निकलेगा नहीं। अगर पानी नहीं आपकी बॉडी से निकलेगा तो आपके वेस्ट प्रोडक्ट भी आपकी बॉडी से नहीं निकलेंगे। और दूसरी वजह, अगर आपके बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा रहेगा तो आपके यूरिन में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहेगी और फिर कैल्शियम स्टोन होने के रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट रिस्क है अगर आप मोटे हैं, अगर आप अपनी हाइट से अकॉर्डिंग आपका वेट ज़्यादा है, या आप धीरे धीरे वेट गेन कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी अगर आप ओबीज हैं, तो स्टोन होने का किडनी में आपका रिस्क बढ़ जाता है। या अगर आप किसी तरह की मेडिसिन्स लेते हैं या सप्लीमेंट लेते हैं, जैसे कि आप विटामिन सी सप्लीमेंट लेते हैं, या आप लेक्सेटिव लेते हैं, या आप माइग्रेन डिप्रेशन की मरीज हैं और उनकी दवाइयाँ लेते हैं, तो उसमें उन मरीज़ों में भी जो रिस्क होता है किडनी स्टोन का वो इंक्रीज़ हो जाता है। या आपकी हाल फिलहाल में कोई डाइजेस्टिव बाईपास सर्जरी हुई है, उन मरीज़ों में भी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर अगर आपको कोई और मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि आपको बार बार आपकी यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, या फिर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, इन मरीज़ों में भी जो रिस्क होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। चलिए अब देखते हैं ऐसे मरीज़ों में किस तरह के चिन्ह या साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। सबसे पहले उनको यूरिन करने में दर्द होता है। अगर उनके नली में, पेशाब की नली में अगर स्टोन फंस जाता है तो उन्हें पेशाब करते हुए बहुत दर्द होता है, या फिर उनके पेशाब में यूरिन निकलता है। और अगर उनको कहीं और जगह भी स्टोन होता है तो उनके लोअर एब्डोमेन में, आपके पेट के निचले हिस्से में आपको बहुत दर्द होगा, या ऐसे मरीज़ों को बहुत दर्द होगा। और आपके फ्लैंक एरिया में, आपके कमर के हिस्से में भी ऐसे मरीज़ों को बहुत दर्द होता है। और वो दर्द आपकी कमर की साइड से लेके आपकी बैक की साइड तक, आपकी पीठ से में भी वो दर्द फैलता है, जो कि आपके निचले हिस्से में होता है पेट के। ये बहुत ही शार्प पेन होता है, एकदम से आपको नुकीला पेन होता है। और कभी कभी पेन के साथ साथ आपको उल्टी जैसा महसूस भी होता है और आपको उल्टी भी होती है। इनमें मरीज़ों को पाया गया है कि उनको फीवर्स भी होता है और फीवर के साथ साथ उनको चिल्स भी आते हैं, ठंड भी लगती है। चलिए अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट जानते हैं कि हम अपने आप को स्टोन होने से कैसे बचा सकते हैं। बीमार होने से अच्छा है कि हम अपने आप को स्टोन से बचाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिवेंशन है, जो हम सब कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, वो है अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। सही अमाउंट में हम पानी पिएं, पानी खूब पिएं, जितना आप पीना चाहते हैं या आप पी सकते हैं उतना पिए। पर हम तकरीबन मानते हैं कि एक व्यक्ति को 8 गिलास पानी एक दिन में पीना चाहिए, जिसकी वजह से आपको 2 लीटर पेशाब होता है या आपको यूरिन निकलता है। क्योंकि अच्छा है, अगर आप जितना पानी पिएंगे उतना यूरिन निकलेगा, आपकी बॉडी से वाटर बैलेंस होगा और यूरिन निकलेगा तो सारे वेस्ट प्रोडक्ट को अच्छे से निकालेगा। तो आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट का वाटर बैलेंस बना रहेगा। लोग कहते हैं कि हम इतना सारा पानी कैसे पी लें, हम नहीं पी पाते। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। आप पानी में शिकंजी बना के पी सकते हैं, आप लेमनेड बना के पी सकते हैं, आप ऑरेंज जूस पी सकते हैं। ठीक है, एक बहुत आसान सा तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। अगर आपकी पेशाब क्लियर, बिल्कुल नॉर्मल रंग की हो रही है, उसमें कोई कलर नहीं है, या हल्के पीले रंग की हो रही है, तो आप मान लीजिए कि आपकी यूरिन सही है, मतलब आप सही अमाउंट में पानी पी रहे हैं। अगर आपके यूरिन का कलर बहुत डार्क येलो है तो आप समझ लीजिए कि आपकी यूरिन बहुत
कंसनट्रेटेड है, डाइल्यूटेड होनी चाहिए, बट आपकी यूरिन कैसी है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, उसमें पानी की मात्रा कम है। तो ये एक चिन्ह है कि आप कम पानी पी रहे हैं। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आप सही अमाउंट में पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन जो आप कर सकते हैं, सॉल्ट इंटेक कम रखें या सोडियम इंटेक कम रखें। ज़्यादातर सोडियम उन खानों में ज़्यादा होती है जो पैक्ड आपके चिप्स आते हैं या प्रोसेस्ड कैन फूड आते हैं, उनमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कोशिश करिए कि आप ऐसे खाने कम खाएं। अगर आप बाज़ार से कुछ खाना लेके आए हैं तो प्लीज़ आप उसका इंफॉर्मेटिव वैल्यूज़ चेक करिए कि उसमें कितना सोडियम है, और कोशिश करिए कि आप कम से कम सोडियम इंटेक करें, क्योंकि मैंने आपको बताया सोडियम ज़्यादा रहेगा तो वाटर का रिटेंशन ज़्यादा रहेगा और आपकी यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से कैल्शियम स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा प्रिवेंशन आप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं लिमिट करके अपना एनिमल प्रोटीन लीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप लेना छोड़ दीजिए, बट उसको लिमिट कर दीजिए, जैसे कि बीफ, चिकन, पोर्क, फिश, इनमें आपका एनिमल प्रोटीन मिलता है, जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड स्टोन होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि इनकी लिमिटेड अमाउंट्स आप कंज्यूम करें। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको वो खाने कम खाने जिसमें ऑक्सलेट ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था ऑक्सलेट कैल्शियम के साथ जुड़ के स्टोन्स बनाता है, तो हमें ऐसे खाने कम खाने जिसमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है। ऐसे खाने जैसे कि स्पिनच, पालक, कैश्यू, पीनट, सोया प्रोडक्ट, सोयाबीन, स्वीट पोटैटो, क्रैनबेरी जूस, ग्रेप फ्रूट्स, इन सब चीज़ों में ऑक्सलेट ज़्यादा पाया जाता है। आप कोशिश कीजिए कि आप जिनमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है वो वाले फ्रूट्स को आप कम कंज्यूम करें, क्योंकि ये हमारी किडनी में जाके कैल्शियम से नहीं मिलते, बल्कि ये आप में ऊपर के जीआई ट्रैक्ट में जब आप खाते हो तभी ये कैल्शियम के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप खा सकते हैं वो है सिट्रेट फ्रूट। आप सिट्रेट फ्रूट खाइए जिनसे हमें सिट्रेट मिलता है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट्स, उनको हम बोलते हैं सिट्रस फ्रूट, जैसे कि मौसमी, ऑरेंज, लेमन। ये ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, क्योंकि इनकी हेल्प से हमारी बॉडी में स्टोन नहीं बनते। तो ये सारे प्रिवेंशंस हैं, आप इन सब प्रिवेंशंस को याद रखिए, आप डेली रूटीन में करिए। आप पानी पी सकते हैं, खूब सारा पानी पिए, जैसे मैंने आपको बताया 8 ग्लास एक दिन में पीजिए, और अपना यूरिन चेक करिए कि वो कंसनट्रेटेड है या डाइल्यूट है। उसके हिसाब से आप अपने वाटर की अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप ये सारे प्रिवेंशंस करेंगे तो चांसेस हैं कि आपको ये स्टोन्स कम होंगे। अगर इन केस आपको पेन होता है अपने फ्लैंक एरिया में, बैक एरिया में, तो आप चाहिए डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोलेंगे या आपको सीटी स्कैन के लिए एडवाइस करेंगे, क्योंकि उससे पता चलेगा कि स्टोन्स आपके कौन सी लोकेशंस में हैं। अगर स्टोन छोटे होते हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर आपको बहुत सारा पानी पीने के लिए कहते हैं। तो आप बहुत सारा पानी पिएंगे तो अगर जहाँ भी ये स्टोन होंगे वो आपके यूरिन से फ्लश आउट, जहाँ पर भी होंगे वो ईजिली क्या होंगे, फ्लश आउट हो जाएंगे। दूसरा इसका इलाज होता है वेव लिथोट्रिप्सी, जिसमें कि क्या करते हैं, बाहर से हम बॉडी में जहाँ पर भी स्टोन होते हैं वहाँ पर वेव शॉक देते हैं, जिनकी वजह से जो बड़े वाले स्टोन होते हैं वो ब्रेक होके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जो कि ईजी होते हैं कि आपके यूरिन में निकल जाएंगे। एक ट्रीटमेंट इसका यूरेट्रोस्कोपी भी है, जिसमें कि सर्जन जो होता है वो आपकी यूरिन के रास्ते से स्कोप को ले जाके आपके स्टोन की जगह पर डिटेक्ट करते हैं, और वहाँ पर लेज़र की मदद से स्टोन को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक करते हैं, और जो कि ईजिली हमारे यूरिन में निकल सकते हैं। बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही क्रिटिकल केस में परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी होती है, जिसमें कि आपका एब्डोमेन, आपकी किडनी एक्सपोज की जाती है और वहाँ पर आपका स्टोन डिटेक्ट करके स्टोन को निकाला जाता है। तो ये आज हमने देखा कि गुर्दे के स्टोन होते क्या हैं, इनको हम कैसे बचाव कर सकते हैं, या फिर इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और ज़रूर से शेयर करिए, क्योंकि शेयर इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपके लिए यूज़फुल ना हो, पर आपके घर में, आपके फ्रेंड में कोई ऐसा हो जो कि ये सारे सिम्टम्स से सफ़र कर रहा है या जानना चाहता है हाउ टू प्रिवेंट, उनकी फैमिली हिस्ट्री में है या उनको पहले हो चुका है, वो इस बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियोस को शेयर करिए। और जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट दे रहे हैं, थैंक यू। इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, बी सेफ।